हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा जीके ट्रिक विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश के राज्यपाल आज हम पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल को ट्रिक द्वारा पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी मैं करवा चुकी हूँ और आज हम राज्यपाल पढ़ने वाले हैं। राज्यपाल जो अगर देखें तो अगर व्यक्तिगत तौर पर देखें तो मध्य प्रदेश के अब तक 23 राज्यपाल हैं। जो अभी मंगूभाई छंगूभाई पटेल ने ली है शपथ, मंगूभाई छगनभाई पटेल ने, तो उन्होंने ली है 30वें राष्ट्रपति के रूप में ली है और व्यक्तिगत तौर पे अगर देखा जाए तो उन्हें 23वें राष्ट्रपति के रूप में ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी पढ़ेंगे और वन लाइनर के किस प्रकार से ये प्रश्न बन सकते हैं। ये ट्रिक पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से रहे हैं, फिर हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले रहे थे वी पट्टावी सीतारमैया, सीता याद रखिएगा। फिर रहे थे हरि विनायक पाटस्कर से हरि याद रखिएगा। फिर केसी रेड्डी से केसी याद रखिएगा। जस्टिस पीवी दीक्षित, केसी रेड्डी, सत्यनारायण सिन्हा, निरंजन नाथ बांचू, चिप्पूदिरा मुथाना पुनाचा, इसको पुनाचा या पुनासा करके याद रखिएगा। फिर है भगवत दयाल शर्मा, जस्टिस जीपी सिन्हा, भगवत दयाल शर्मा, फिर जीपी शर्मा और भगवत दयाल शर्मा, मतलब जीपी भगवत ये 2 बार आया है। फिर चंडी ओझा चंडी फिर आया है। फिर सरला अग्रवाल, महमूद अली खान, मोहम्मद शफी कुरैशी और भाई महावीर। देखो यहाँ से माँ का आया है। महमूद अली खान, मोहम्मद शफी कुरैशी, भाई महावीर और राम प्रकाश गुप्त आए। फिर कृष्ण मोहन सेठ, फिर आए हैं बलराम जाखड़, फिर रामेश्वर ठाकुर, फिर राम नरेश यादव। रामेश्वर और राम नरेश, देखो वर्ड बहुत सिमिलर हैं तो ये दोनों साथ में ही है, रामेश्वर ठाकुर, राम नरेश यादव। फिर है ओपी कोहली, फिर है आनंदीबेन पटेल और फिर है लालजी टंडन। ओपी कोहली, आनंदीबेन पटेल, लालजी टंडन और फिर आनंदीबेन पटेल और वर्तमान में है मंगूभाई छगनभाई पटेल। अब हम इसकी ट्रिक पढ़ते हैं, फिर हम इससे संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे। देखो, राज्यपाल के रूप में अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो व्यक्तिगत ये 23वें हैं जो मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं और शपथ लेने वाले ये 30 हैं। अब आपको ट्रिक कौन सी याद रखना है। सीता हरि के साथ और दीक्षित के साथ सत्यनारायण की कथा में निरंजन करने गए। सीता हरि के साथ, किसके साथ? सीता हरि के साथ और दीक्षित के साथ सत्यनारायण की कथा में निरंजन करने गए। वहाँ पर एक पुनासा नाम की जगह थी जहाँ पर भगवत की पूजा हो रही थी। जीपी ने भी भगवत की पूजा की 2 बार। जीपी ने भगवत की पूजा कितने बार की? तो जीपी ने भगवत की पूजा 2 बार की। जीपी ने भगवत की पूजा 2 बार करी। फिर से जीपी भगवत पूजा किए। फिर चंडी माता आई ओझा के साथ। फिर चंडी माता क्या आई? ओझा के साथ। फिर चंडी माता आई और चंडी ने पूजा सरल तरीके से की और चंडी आई ओझा के साथ। फिर चंडी की पूजा हुई। सरल महमूद, मतलब महमूद जो थे बहुत सरल स्वभाव के, तो सरल महमूद, मोहम्मद महावीर, राम सेठ और बलराम के साथ। सरल महमूद, मोहम्मद महावीर, राम सेठ बलराम के साथ आए। रामेश्वर और राम नरेश ओपी के साथ आनंद में होकर लाल हो गए और फिर सब आनंद से मग्न हो गए। मैं आपको पूरा बताती हूँ आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले पहली लाइन याद रखिएगा। सीता हरि के साथ और दीक्षित के साथ सत्यनारायण की कथा में निरंजन करने गए। सीता हरि के साथ, सीता का क्या हो जाएगा? सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। हरि के साथ, हरि मतलब क्या हो जाएगा? हरि विनायक। तो सीता हरि के साथ, ये के साथ का मतलब यहाँ पे हो जाएगा केसी रेड्डी। के साथ, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, के साथ का मतलब क्या हो जाएगा? के साथ का मतलब हो जाएगा केसी रेड्डी। तो सीता हरि के साथ मतलब सीता है, हरि है और के साथ का मतलब हो जाएगा केसी और दीक्षित के साथ। अब के साथ को आ गया केसी रेड्डी के बाद आए दीक्षित, मतलब पीवी दीक्षित, ये पहले कार्यवाहक थे, है ना। पीवी दीक्षित पहले कार्यवाहक थे। तो सीता हरि के साथ मतलब सीता हुआ, हरि विनायक हुआ, के साथ मतलब केसी हुआ और दीक्षित के साथ फिर पीवी दीक्षित आ गए, फिर के साथ आ गया मतलब केसी रेड्डी आ गया। तो देखो, पहला ये हो गया सीतारमैया, दूसरा हो गया हरि विनायक पाटस्कर, तीसरा क्या हो गया? केसी रेड्डी, फिर चौथा हो गया पीवी दीक्षित, फिर केसी रेड्डी आ गया, फिर कैसे आ गया? सत्यनारायण की कथा में।
मतलब छठवें नंबर के कौन आ गए हैं, सत्यनारायण आ गए। छठवें नंबर के कौन आ गए, सीता हरि के साथ और दीक्षित के साथ, के साथ मतलब केसी रेड्डी 2 बार बनी है। तो सीता हरि के साथ और दीक्षित के साथ सत्यनारायण की कथा में, तो सत्यनारायण की कथा में, तो सत्यनारायण आ गए, सत्यनारायण सिन्हा बैठे, सत्यनारायण की कथा में निरंजन करने गए। तो अगले कौन आ गए, निरंजन। देखो ये इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, इनमें से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो आपको एक ट्रिक रहेगी ना दिमाग में, तो आप वो बता पाएंगे कि ये राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो सीता हरि के साथ और दीक्षित के साथ सत्यनारायण की कथा में निरंजन करने गए। वहाँ पर एक पुनासा नाम की जगह थी, पुनासा। तो एक राज्यपाल रहे हैं चिप्पूदिरा मुथाना पुनासा, तो उससे याद रखिएगा आपको पुनासा। तो वहाँ पर पुनासा नाम की जगह थी जहाँ पर भगवत की पूजा हो रही थी। तो पुनासा के बाद कौन आए, भगवत आए, भगवत दयाल शर्मा आए। तो वहाँ पर भगवत की पूजा हो रही थी, तो कौन आए, भगवत दयाल शर्मा आए। जीपी ने भी भागवत की पूजा की। तो भगवत दयाल शर्मा के बाद कौन आए, जीपी आए। भगवत दयाल शर्मा के बाद कौन आए, जीपी सिन्हा आए थे। तो भगवत ने की पूजा हो रही थी, वहाँ पर पुनासा नाम की एक जगह थी। तो पुनासा के बाद कौन आ गए, भगवत आ गए। तो वहाँ पे पुनासा नाम की जगह थी, वहाँ पे भगवत की पूजा हो रही थी। जीपी ने भी भगवान की पूजा की। फिर भगवत के बाद कौन आए, जीपी। तो जीपी ने भी भगवत की पूजा की। और देखो भगवत आए थे, फिर जीपी सिन्हा आए, फिर भगवत आए, फिर जीपी सिन्हा आए, फिर भगवत आए। मतलब भगवत दयाल शर्मा 3 बार आए और ये सबसे ज़्यादा बार बनने वाले हैं। सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल नियुक्त हुए हैं भगवत शर्मा। तो देखो आपको यहाँ से कहना, जहाँ भगवत की पुनासा नाम की जगह थी वहाँ पर भगवत की पूजा हो रही थी। तो एक बार आ गया, जीपी आ गया, फिर जीपी ने भी भागवत की पूजा की। तो पहला बार जीपी आ गया, तो फिर दूसरी बार ये भागवत आ गया। फिर से जीपी भगवत पूजा किए, तो फिर से जीपी भगवत पूजा किए, मतलब ये दूसरी बार जीपी आ गया और उन्होंने भगवत पूजा की। तो भगवत जो हैं, भगवत दयाल शर्मा 3 बार राज्यपाल बने हैं। सबसे ज़्यादा बार राज्यपाल बनने वाले हैं भगवत दयाल शर्मा। फिर चंडी माता आई। तो अगले कौन है, के एम चंडी थे। के एम चंडी के बाद आए थे ओझा, एनडी ओझा। फिर चंडी माता आई ओझा के साथ। क्या हुआ, फिर चंडी माता आई ओझा के साथ, चंडी माता आई ओझा के साथ। फिर चंडी माता आई ओझा के साथ, ओझा के साथ चंडी माता आई। ऐसे क्योंकि चंडी माता आई, ओझा आए, फिर चंडी आए। तो चंडी आए, ओझा आए, फिर चंडी आई। फिर क्या हुआ कि फिर आई थी सरला अग्रवाल। चंडी माता आई, ओझा के साथ चंडी की पूजा की। सरल महमूद मोहम्मद महावीर। देखो ये 3 नाम एक साथ हैं, महमूद मोहम्मद महावीर, माँ से हैं। सरल महमूद मोहम्मद महावीर। फिर है राम, राम के साथ आ जाएगा ये बलराम, राम। और ये जो सेठ है ना, यहाँ पर जो सेठ है वो किसको बता रहा है, कृष्ण मोहन सेठ को बता रहा है। यहाँ पे सेठ किसको बता रहा है, कृष्ण मोहन सेठ को सेठ बता रहा है। तो सरल महमूद मोहम्मद महावीर, राम सेठ बलराम के साथ। सेठ आएगा, सेठ यहाँ पे किसको बता रहा है, कृष्ण मोहन को। फिर महमूद मोहम्मद महावीर राम सेठ बलराम के साथ आए। रामेश्वर और राम नरेश। देखो यहाँ पे ये एक सा हो रहा है, रामेश्वर और राम नरेश, रामेश्वर ठाकुर और राम नरेश यादव। रामेश्वर और राम नरेश ओपी के साथ, ओपी मतलब ओपी से यहाँ पे ओपी कोहली, ओपी कोहली के साथ आनंद में होकर लाल हो गए। आनंद से मतलब आनंदीबेन पटेल और लाल से मतलब लालजी टंडन। फिर आनंद से सब मग्न हो गए, फिर आए आनंदीबेन पटेल और फिर अब मग्न हो गए मतलब मंगूबाई छगनबाई पटेल। तो कैसा करना है, सीता हरि के साथ और दीक्षित के साथ सत्यनारायण की कथा में निरंजन करने गए। वहाँ पर पुनासा नाम की एक जगह थी जहाँ पर भगवत की पूजा हो रही थी। जीपी ने भी भगवत की पूजा की, जीपी ने भगवत की 2 बार पूजा की। फिर से जीपी भगवत की पूजा किए। फिर चंडी माता आई ओझा के साथ, चंडी की पूजा की। सरल महमूद मोहम्मद महावीर राम सेठ बलराम के साथ आए। सरल महमूद मोहम्मद महावीर, महमूद मोहम्मद महावीर राम सेठ बलराम के साथ आए। रामेश्वर और राम नरेश ओपी के साथ आनंद में होकर लाल हो गए। फिर आनंद से सब मग्न हो गए। यहाँ के साथ मतलब शुरू है सीता हरि के साथ मतलब होता है केसी रेड्डी, सेठ कृष्ण मोहन और राम का यहाँ पे है जैसे कि ये है महावीर राम सेठ। तो राम है यहाँ पे राम प्रकाश और सेठ है यहाँ पे कृष्ण मोहन। राम का मतलब क्या है यहाँ पे राम प्रकाश।
इसी प्रकार से यहाँ पे रामेश्वर है और राम नरेश है, तो रामेश्वर ठाकुर हैं और राम नरेश यादव है। तो इस प्रकार आप 1 से 2 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सीता हरि के साथ और दीक्षित के साथ सत्यनारायण की कथा में निरंजन करने गए। वहाँ पर पुनासा नाम की जगह थी जहाँ पर भगवत की पूजा हो रही थी। जीपी ने भी भगवत की पूजा की, फिर से जीपी भगवत की पूजा किए। फिर चंडी माता आई, चंडी ओझा को लेके आई, उन्होंने चंडी की पूजा की और सरल महमूद मोहम्मद महावीर राम सेठ बलराम के साथ आए। रामेश्वर और राम नरेश ओपी के साथ आनंद में होकर लाल हो गए, फिर आनंद से सब मग्न हो गए। तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, मध्य प्रदेश में 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं? 5। सबसे पहले है पीवी दीक्षित। सबसे पहला कौन है? पीवी दीक्षित सबसे पहले हैं ये पीवी दीक्षित। अब अभी हमने बताया है सीता हरि के साथ दीक्षित है ना, तो दीक्षित आया था पहला, तो वही पीवी दीक्षित हैं। तो पीवी दीक्षित पहले रहे हैं। दूसरे रहे हैं जेपी सिंह। पहले रहे हैं कौन? जेपी सिंह पहले रहे हैं पीवी दीक्षित, और दूसरे कौन से रहे हैं? जीपी सिंह रहे हैं। तो 5 व्यक्ति कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। पहले पीवी दीक्षित रहे हैं, दूसरे जीपी सिंह रहे हैं, तीसरे एनडी ओझा रहे हैं। चंडी आई थी ओझा के साथ, है ना, वही। तो तीसरे रहे हैं एनडी ओझा, चौथे रहे हैं कृष्ण मोहन सेठ और 5वीं रही हैं आनंदीबेन पटेल। तो पीवी दीक्षित, जीपी सिंह, एनडी ओझा, कृष्ण मोहन सिंह और आनंदीबेन पटेल, ये 5 कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य हैं, तो वो रहे हैं पट्टाभी सीतारमैया, केसी रेड्डी, सीता हरि के साथ में आता है केसी रेड्डी। पट्टाभी सीतारमैया संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं, केसी रेड्डी रहे हैं, हरि विनायक पाटस्कर रहे हैं और सीएम पुनाचा रहे हैं। सीतारमैया, हरि विनायक पाटस्कर, केसी रेड्डी और सीएम पुनासा। अनुच्छेद 155 बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह बना रहता है। इसका निवास स्थान राजभवन भोपाल में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। ये मेरा न्यू चैनल है जो केवल ट्रिक के लिए बनाया। इसके अलावा मेरा पुराना चैनल जीके विद आकांक्षा है, वहाँ पर आप इसके जो भी MPPSC प्रीलिम्स के लिए एन सीरीज़ चल रही है, मेंस की सीरीज़ वहाँ पे चलते हैं, MCQ चलते हैं, तो वो वहाँ पे आप उसको देख लीजिएगा। तो निवास स्थान राज्यपाल का कहाँ होता है? राजभवन भोपाल में होता है। सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन से हैं? पट्टाभी सीतारमैया सबसे कम समय तक रहने वाले हैं, और यही ये जो रहे हैं पट्टाभी सीतारमैया, वो संविधान सभा के सदस्य भी रहे। सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन हैं? सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले हैं हरि विनायक पाटस्कर। कौन है? हरि विनायक पाटस्कर, मतलब पहले और दूसरे राज्यपाल संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। तो हरि विनायक पाटस्कर जो हैं वो सबसे अधिक समय तक रहे हैं, 1957 से 1965 तक रहे हैं। और पट्टाभी सीतारमैया 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक रहे हैं, सबसे कम समय तक रहे हैं ये। इसके बाद केसी रेड्डी मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कौन? केसी रेड्डी। केसी रेड्डी मैसूर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। प्रथम राष्ट्रपति शासन सत्यनारायण सिन्हा के समय रहा है 1977 में। याद रखिएगा, पहला राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के समय रहा था? सत्यनारायण सिन्हा के समय पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरा राष्ट्रपति जो लगा था शासन, दूसरा राष्ट्रपति पुनासा, चिप्पादुरा मिथाना पुनासा के समय 1980 में लगा था। पहला राष्ट्रपति शासन सत्यनारायण सिन्हा के समय लगा था, दूसरा चिप्पादुरा मिथाना के समय लगा था। और सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल कौन बने हैं? भगवत दयाल शर्मा बने हैं। भोपाल गैस कांड के समय कौन थे राज्यपाल? KM चांडी थे। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरला अग्रवाल हैं। तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो राष्ट्रपति कौन थे? कुंवर महमूद अली खान थे। पहली बार सत्यनारायण सिन्हा थे, दूसरी बार चिप्पादुरा मिथाना पुनासा थे और तीसरी बार कुंवर महमूद अली खान थे। तीसरी बार कौन था? कुंवर महमूद अली खान थे। और महावीर भाई जो थे, डॉक्टर भाई महावीर जो थे, उनका जन्म भारत के बाहर हुआ था, लाहौर में। श्री राम प्रकाश गुप्त तो ऐसे राज्यपाल थे जिनकी कार्यकाल में रहते हुए मृत्यु हुई थी।
बलराम जाखड़ जो राज्यपाल थे वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। और राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन से? राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। राम नरेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा राम प्रकाश गुप्त भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। राम प्रकाश और राम नरेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद केसी रेड्डी भी मैसूर के मुख्यमंत्री रहे हैं। 3 ऐसे राज्यपाल हैं जो अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राम नरेश यादव रहे हैं, राम प्रकाश गुप्त रहे हैं और केसी रेड्डी रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। मैंने आपको ट्रिक भी करवा दिया, ये कौन कौन थे ये भी करवा दिया है। 1 से 2 बार आप करेंगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।